बेटा तू ना होती तो मेरा क्या होता। ये दवाई लेने के लिए कौन भागता, कौन मेरी सुनता। अरे अम्मा, ऐसा मत कहो। आप सबका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक मेरी सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगी। सुहानी, ये साड़ी सिल सकती है क्या? त्योहार आ रहा है, लेकिन नई साड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे दीदी, चिंता क्यों करती हो? देखो, मैं इसे ऐसा नया बना दूंगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। दीदी, ये देखो, मेरा कुर्ता फट गया। अरे वाह, तुम तो असली शैतान हो। कपड़े भी तुम्हारी शरारतों से हार मान जाते हैं। चलो, इसे भी सिल देती हूँ। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी ठेले पर फल बेच रहा था, लेकिन अचानक उसका ठेला लड़खड़ा जाता है और सारे फल सड़क पर गिर जाते हैं। लोग बस देखते हैं, कोई मदद नहीं करता। तभी पास से गुजर रही सुहानी दौड़कर आती है। वह घुटनों के बल बैठकर जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे फल समेटने लगती है। बुजुर्ग की आंखों में पानी आ जाता है। अरे बिटिया, ये तो रोज की बात है। कौन इतनी मेहनत करे, छोड़ो ना। मेहनत अगर किसी की मदद के लिए हो तो उसमें थकान नहीं होती, खुशी मिलती है। आरव की कार वहीं रुकी होती है। वह अपनी कार की खिड़की से यह सब देख रहा होता है। उसे सुहानी की बातें और उसकी दरियादिली दिल छू जाती है। पहली बार कोई ऐसा मिला जो बिना स्वार्थ के मदद कर रहा था। आप हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती हैं? जब भी जरूरत होती है। हाँ, दुनिया को प्यार और मदद की बहुत जरूरत है। आरव को पहली बार कोई ऐसा मिला जो दिखावे से दूर था। वह और मदद करने के लिए झुकता है, लेकिन तभी सुहानी उसे रोक देती है। आपकी महंगी शर्ट खराब हो जाएगी, रहने दीजिए। अगर अच्छे काम में शर्ट खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बिटिया, जल्दी से पानी लेकर आ। इतने बड़े लोग आए हैं, उनका अच्छे से स्वागत करना है। घर है या कोई पुराना स्टोर रूम? हाँ, और देखो ना, सोफे की हालत भी देखो। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर बैठी तो शायद मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। घर बड़ा हो या छोटा, असली खूबसूरती इसमें रहने वाले लोगों के संस्कारों में होती है। और हमें तो यहाँ सच्चाई और अपनापन दिख रहा है। माँ, पर सोचिए, हमारा परिवार इतने बड़े बिजनेस में है और भैया के लिए आप एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही हैं जो शायद हमारी दुनिया को समझ ही न सके। सिया, अगर दुनिया समझने की बात है तो तुम सुहानी को नहीं, खुद को देखो। इंसानियत, सादगी और प्यार ही असली दौलत होती है। और मुझे अपनी जिंदगी के लिए एक अमीर दिल वाली लड़की चाहिए, जो सुहानी के रूप में मुझे मिल गई है। हमें सुहानी बहुत पसंद है। अगर आपको भी यह रिश्ता मंजूर हो तो हम इसे पक्का समझें। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें सुहानी के लिए इससे अच्छा घर और परिवार नहीं मिल सकता। सुहानी, तुमने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं, इसे अपना बना लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, अब मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था। इस घर में पहले सिर्फ दिखावा था, लेकिन अब असली खुशी बसने लगी है। मेम साहब, किचन गार्डन में पाइप लीक हो गया है, सब गंदा हो गया है। अब यह कौन संभालेगा? हर जगह गंदगी फैल जाएगी। सुहानी बिना कुछ कहे जल्दी से एक बाल्टी और कपड़ा लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह पाइप को ठीक करवाकर गार्डन साफ करवा देती है। जब दीक्षा और आरव बाहर आते हैं तो गार्डन फिर से सुंदर और साफ सुथरा होता है। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया? अगर हम खुद चीजों को सही करने की कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तुमने इस घर को फिर से एक कर दिया बेटा। अब यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक परिवार लगता है। ये क्या हो गया? ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी। अब मैं क्या पहनूंगी? पार्टी शुरू होने वाली है। ओह, अब क्या करोगी सिया? इतनी बड़ी पार्टी में कोई मामूली ड्रेस तो पहन नहीं सकती। घबराओ मत सिया, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तुम्हें क्या पता डिजाइनर ड्रेसेस के बारे में? ये कोई आम कपड़ा नहीं है जिसे बस सिल दिया जाए। डिजाइनर हो या आम, सुई धागा सब कुछ संभाल सकता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए। सुहानी तुरंत सिलाई का सामान ले आती है और बहुत सावधानी से फटी हुई जगह को इस तरह सिलती है कि वह एक डिजाइनर स्टाइल जैसा लगने लगता है। वह ऊपर से एक खूबसूरत मोतियों की कढ़ाई भी कर देती है, जिससे ड्रेस पहले से भी ज्यादा आकर्षक दिखने लगती है। सिया शीशे में खुद को देखती है और चकित रह जाती है। उसकी ड्रेस अब पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही थी।
ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तुमने कैसे किया? जब हम कुछ दिल से करते हैं तो वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है। सिया सुहानी की ओर देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वह अब तक कितनी गलत सोच रही थी। उसने हमेशा सुहानी को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी उसकी मदद कर रही थी, बिना किसी शिकवा शिकायत के। सुहानी, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत बर्ताव किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। सिया, सच्चे रिश्ते में माफी से ज्यादा अहमियत प्यार और समझदारी की होती है। मैं खुश हूं कि अब हम सच में बहनें बन सकते हैं। आओ बहू, पहले थाली में कदम रखो और घर में पहला कदम शुभ मानकर रखो। जी माँ जी। साक्षी, अब ये घर तुम्हारा है। जितना चाहो इसे अपने तरीके से संभालना। जी, कोशिश करूंगी। बहू, शादी के बाद का पहला खाना बहुत खास होता है, इसे बड़े दिल से बनाना चाहिए। जी माँ जी। खास? मुझे तो इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही। खैर, जल्दी निपटा लेती हूँ। साक्षी आलू की सब्जी और चपाती बनाती है। सब्जी में जानबूझकर मिर्च बहुत ज्यादा डाल देती है। बस, हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। सब खाना खाते हैं और तुरंत पानी पीने लगते हैं। अरे बहू, ये तो बहुत तीखा है। तुमने कितनी मिर्च डाल दी? माँ जी, शायद हाथ से ज्यादा मिर्च पड़ गई। अगली बार ध्यान रखूंगी। साक्षी मन ही मन सोचती है। एक ही बार में काम आसान हो गया। कुछ दिनों बाद घर के लोग साक्षी के तीखे खाने से परेशान होने लगते हैं। साक्षी, तुम हर दिन इतना तीखा खाना क्यों बनाती हो? अर्जुन, तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। पेट साफ रहता है। लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या? सब इसे खाकर परेशान हो जाते हैं। बहू, ऐसा लगता है तुम्हें खाने में दिलचस्पी नहीं है। घर का खाना तो प्यार से बनना चाहिए। माँ जी, अगली बार कोशिश करूंगी। साक्षी मन ही मन सोचती है। ये लोग कुछ भी कहें, मुझे अपने तरीके से काम करना है। अर्जुन ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। साक्षी ने बहुत तीखा खाना बनाया होता है। साक्षी, आज बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। अर्जुन खाना खाता है, लेकिन खाना इतना तीखा होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। साक्षी, ये खाना बहुत तीखा है, मुझे घबराहट हो रही है। अरे बहू, ये क्या कर दिया तुमने? अर्जुन की हालत खराब हो रही है। साक्षी घबरा जाती है और अर्जुन को पानी और दवा देती है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तीखा खाना बनाया था। मैं बस काम से बचना चाहती थी। मुझे लगा इससे कोई नुकसान नहीं होगा। साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम नई हो और ससुराल के कामों में खुद को एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन खाना बनाना सिर्फ काम नहीं है, यह परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारी है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब खुश रहें।